चलो, ओम शांति, नमस्कार मित्रों, गुड मॉर्निंग। अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है RNTCP टीबी, उसका फुल फॉर्म है रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम। जो पहले था रिवाइज माना फिर से, रिवाइज माना फिर से उसमें सुधारा करके प्रोग्राम सरकार ने चालू रखा है। तो उसके बारे में कोई भी टीबी पेशेंट को हम जो नया टीबी पेशेंट को मिलने जाते हैं तो उसके बारे में आज थोड़ा मैं आपको बताऊंगा, तो ध्यान से सुनना मित्रों। जिस पेशेंट को, दर्दी को, मरीज को टीबी हुआ है तो उसको मिलने जाते हैं तो उसको थोड़ा 10-15 मिनट का वक्त देना है, क्योंकि उसका जिंदगी और मौत का सवाल है। उनको कोई गंभीर बीमारी हुई है, कोई सिंपल बीमारी नहीं है, तो उनको अच्छी तरह से सारी उनको समझ देनी है, क्या क्या परहेज रखनी है, क्या करना है, सारी चीजें उसको बतानी है। पहले तो हम जाएंगे कोई भी टीबी पेशेंट के पास, तो पहले तो उसको हिम्मत देनी है, उसको बताना है कि टीबी है वो बैक्टीरिया से होने वाला ये रोग है, तो इसको दवाई से ठीक किया जा सकता है। आजकल इतनी अच्छी अच्छी दवाई है जो किसी भी चीज को ठीक कर सकती है। पहले के जमाना की बात अलग है, टीबी की भी हमारे पास दवाई नहीं थी, आज दवा है और अच्छी अच्छी दवाई है जो खाने से बिल्कुल मरने पर होते हैं पेशेंट, बिल्कुल ऐसे हो गए होते हैं दुबले पतले, वो भी ठीक हो जाते हैं। इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। दवाइयाँ आप 6-8 मास खाएंगे तो जल्दी से ठीक हो जाएंगे, लेकिन दवाई आपको रोज खानी है, ये भूलना नहीं है। आपका हम वजन वेट करेंगे, जो आपका वेट है उस अनुसार आपको ड्रग्स सारवार दी जाएगी। ये सारवार का नाम है ड्रग्स सारवार। तो आपका जितना वेट होगा उस अनुसार आपको रोज 2 टेबलेट 4 टेबलेट खाने हैं, वो आपको मिल जाएंगे। 8 से 10,000 रुपये की दवाइयाँ सरकार आपको फ्री देती है, आपको सिर्फ खाना है बस। और खाने के बाद ये दवाई रोज लेनी है। खाने के बाद आपका टाइम फिक्स होना चाहिए, या सुबह में ले लो या दोपहर को लो, रोज शाम को भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं। रोज आपको एक बार एक दवाई लेनी है और 6 मास का कोर्स पूरा करना है। आप जैसे दवाई चालू करेंगे तो 15 दिन 1 मास में आपको लगेगा मैं तो बिल्कुल ठीक हो गया, लेकिन आपको दवाई पूरी करनी है, क्योंकि 1 मास दवा खाएंगे तो 99% जो रोग के जम्स है, बैक्टीरिया है, वो नाश हो जाते हैं। तो ऐसे हमको लगता है कि हम ठीक हो गए, लेकिन बिल्कुल ठीक नहीं हो गए। उनके थोड़े % जो जम्स है वो हमारी लिवर, किडनी, हाथों में चले जाते हैं। तो पूरी दवाई लेनी है, दवाई लेने के, क्योंकि छोड़ देंगे, आधी दवा छोड़ देंगे तो अभी तो आप ठीक हो गए, लेकिन बाद में 2-4-6 मास 1 साल के बाद फिर से वो रोग होगा, फिर से बीमारी टीबी होगी, और वो टीबी ऐसी होंगी जो फिर दवाई से ठीक नहीं होगी, उसको MDR FDR टीबी होगी। इसमें आपको अभी तो आपको 4 टेबलेट लेनी है, टिकिया खाने, लेकिन फिर क्या होगा, आपको रोज 12-15 टेबलेट लेनी है, रोज आपको दवाई आपको पूरी करनी है। एक ही बात याद रखना है, दवाई आपको पूरी करनी है, दवाई छोड़नी नहीं है, ठीक है, तो आप ठीक हो जाएंगे। अच्छा, अभी मुख्य बात आपको बताता हूं कि दवाई के समय क्या करना है, आपको परहेज क्या रखनी है। बहुत ध्यान, कान खोल के सुनना है, आपको कुछ भी परहेज रखनी नहीं है। मेजोरिटी पेशेंट सब कुछ बंद कर देते हैं, लस्सी पीना बंद कर देंगे, दही खाना छोड़ देंगे,
नींबू पीना छोड़ देंगे, खट्टे फ्रूट खाना छोड़ देंगे, सिंपल से रोटी चपाती खाएंगे, बाजरे का डोडा खाएंगे, दूसरा कुछ नहीं खाएंगे, चावल खाएंगे, लेकिन सब चीज खाना, हर एक चीज आपको जो आपके घर में बनती है वो हर एक चीज आपको खानी है, कोई मनाही नहीं है। पहली बात समझ लेनी है, कोई भी चीज आपको बंद नहीं करनी है। हाँ, आपको बहुत तीखा, बहुत लहसुन प्याज वाला नहीं खाना, क्योंकि आप दवाई गर्म है, बहुत गर्म खाएंगे तो आपको एसिडिटी हो सकती है। बाकी सब कुछ नॉर्मल अपने घर में जो बन रहा है वो खाना है, और अच्छी तरह से हेल्दी खाना है। क्योंकि दवाई आपके जम्स को मारेगी, लेकिन सिर्फ दवाई से काम नहीं चलेगा, आपको अच्छी अच्छी खुराक लेनी पड़ेगी। खास करके आपको फ्रूट्स लेने हैं, सीजन के फ्रूट्स जो है, जैसे कि संतरा, मौसम्बी, एप्पल है, तो जो भी सीजन के फ्रूट्स है वो आपको लेने हैं। इसमें खास आंवला है, नींबू शरबत है, खट्टे फ्रूट जो भी है, खट्टी चीज में विटामिन सी होता है, इससे इम्यूनिटी बढ़ती है, तो आप जल्दी से ठीक हो जाएंगे। मेजोरिटी क्या समझते हैं पेशेंट कि हमको तो ये टीबी हो गया है, जुकाम हो गया है, तो हमें खट्टी चीज नहीं खानी है, नींबू शरबत नहीं पीना है। ये गलत बात है। आपको हफ्ते में 2 या 3 बार घर में बना हुआ नींबू शरबत अवश्य पीना है। उनसे लोग ऐसे समझते हैं कि हमको और ज्यादा सर्दी, उधरस, खोखला हो जाएगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आपको जरूर हफ्ते में 2 या 3 बार पान की दुकान में नहीं जाना, घर में बना के नींबू शरबत पीना, ठीक है, वो बहुत काम करेगा। उनसे आपकी सर्दी नहीं बढ़ेगी। ये टीबी है और सर्दी नहीं है, टीबी है दूसरा रोग है, ठीक है। नींबू से सर्दी भी नहीं बढ़ती है, टीबी भी बढ़ती नहीं है। नींबू शरबत आपको अवश्य पीना है, ये बात आप मन में गांठ डालो, ठीक है। फिर आपको लस्सी बंद नहीं करना है। कई लोग लस्सी बंद कर देते हैं। आप लस्सी पी रहे हैं तो दोपहर को आपको लस्सी पीना है, दही खा सकते हैं, और शाम को जरूर आप दूध पिए, दूध में भी ताकत है। लस्सी बंद नहीं करना है, ठीक है। और जो भी विटामिन वाले आपके पास पैसे है, तो आप दूसरी भी चीजें, काजू बादाम आदि जो भी है फ्रूट्स, अब ये सूखा मेवा है, वो सब आप खा सकते हैं, ठीक है। आपको टीबी को ठीक करने के लिए आप शाकाहारी है तो आपको खास अंडा खाने की या मांस मटन खाने की जरूरत नहीं। कई लोग सलाह देते हैं टीबी हुआ है ना, आप फिर अंडा खाओ दूध में डाल के, तो ऐसे कोई खाने की जरूरत नहीं है। आप अच्छी अच्छी दाल खाओ, अलग अलग दाल, मूंग की दाल, तुअर दाल, फिर चना दाल, सब दाल आप खा सकते हैं, उसमें बहुत प्रोटीन है, तो सारी चीजें आप खाइए। आप ये सारी बातें ध्यान में रखते हुए आपको जो दवाई का पैकेट दिया है वो आपको घर में मिल जाएगा। वो आशा वर्कर बहन आपको घर में देंगे पैकेट, 1 हफ्ते का, 15 दिन का। तो उसमें आपको 3 गोली खानी है, तो रोज 3 गोली निकाल के खानी है। उसके पीछे कोड आएगा, नंबर निकलेगा, तो रोज आपका जो नंबर आप अभी हमको लिखवाएंगे, फोन नंबर, उस नंबर में से, दूसरे में से नहीं, उस नंबर में से, उस फोन में से आपको रोज मिस कॉल करना है दवा खाने के बाद। वो आपका रजिस्टर होगा कि आपने दवाई खा ली है, ठीक है। उसमें आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा, उसमें आपका कोई नेट का या मोबाइल का कोई रेट नहीं लगेगा, फ्री ऑफ चार्ज है। आपको रोज एक कॉल कर देना है। फिर आप, सरकार आपको सहाय भी देती है, जैसे आपकी दवाई शुरू होंगी तो आप अपना आधार कार्ड जेरॉक्स और आपका बैंक डिटेल, आपका मोबाइल नंबर, ये हमको देंगे तो हम निश्चय में एंट्री डालेंगे, तो हर मास 500 रुपया आपको खाने पीने के लिए सरकार सहाय देती है, जो आपके अकाउंट में आ जाएगा। और एक आप फॉर्म भी भरेंगे, जिला पंचायत हर एक डिस्ट्रिक्ट में सहाय देती है, वो आप, उसमें आपको इनकम का सर्टिफिकेट चाहिए, आवक दाखला इनकम सर्टिफिकेट चाहिए,
वो सारी डिटेल, आपके फोटो वगैरह चाहिए, डॉक्टर की साइन सही और उसके सिग्नेचर सब चाहिए, तो वो आप देंगे, सबमिट करेंगे तो उसमें भी 500 रुपये आपको मिलेगा। टोटली 1000 रुपये की सहाय आपको टीबी में सरकार देती है। तो ये सारी बातें आप ध्यान रखेंगे तो आपकी बीमारी जल्दी से ठीक हो जाएगी। टीबी से कोई डरने की बात नहीं है, ध्यान रखेंगे, जैसे आपको बताया गया है उस प्रकार दवाई खाएंगे तो ठीक हो जाएगा। हाँ, शुरू में आपको 10-15 दिन ये दवाई थोड़ी एसिडिटी कर सकती है, थोड़ा आपको अच्छा नहीं लगेगा, ऐसा हो सकता है। तो आप पीएचसी पर आइए या मुझे बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम है। एसिडिटी होंगी तो उसकी दवाई खाने से एसिडिटी ठीक हो जाएगी और 10-15 दिन में आपका शरीर उसको एक्सेप्ट कर लेगा, आपको ये सुटेबल हो जाएगा। तो दवाई छोड़नी नहीं है, 10-15 दिन आपको ठीक नहीं भी लगेगा दवाई से, लेकिन दवाई आपको चालू रखनी है, ठीक है। तो ये सारी बातें आप ध्यान रखेंगे तो जल्दी से आप जैसे थे ऐसे ही बन जाएंगे, जैसे पहले हट्टे कट्टे थे ऐसे ही हट्टे कट्टे हो जाएंगे और आप अच्छी तरह से अपनी लाइफ बिता सकते हैं। एक बात ध्यान में रखनी है कि आपको बाजार की चीजें खास नहीं खानी है। परहेज में क्या रखना है, खासकर मैदे की चीजें, टोस्ट पट्टी, ब्रेड, बिस्किट, नूडल्स, तो सारी चीजें जो भी बाजार की है मिल रही है, अच्छी अच्छी हमको अच्छी लगती है, वो आपको लेनी नहीं, क्योंकि वो मैदे का जो आटा है वो बहुत चिपकता है, तो उनसे फिर आपके जो आपका श्वास बढ़ सकता है, आपको फिर आपके उधरस ज्यादा हो सकती है और आप जल्दी से ठीक नहीं होंगे। तो मैदे के आटे, बाहर की चीजें, ब्रेड, बिस्किट, टोस्ट पट्टी, नूडल्स, वो आपको नहीं लेना है, ये बात ध्यान अवश्य रखना है। बाकी हर एक चीज आप ले सकते हैं। कच्ची सब्जी जैसे टमाटर है, गाजर है, गोभी है, बीट है, तो एक कच्ची सब्जी रोज लेनी है, उनसे भी आपकी हेल्थ और उसमें भी काफी अलग अलग विटामिन होते हैं, तो सारा विटामिन युक्त खुराक आपको लेना है, ठीक है। कुछ भी और जानकारी चाहिए तो आप जरूर अपनी मुलाकात हमको फोन कीजिए। खास दूसरी एक बात ध्यान में रखनी है कि अगर आपने टीबी की दवा, आपका नया ही केस निकला हो, तो टीबी की दवा अगर किसी ने हफ्ते से 15 दिन से 1 माह से प्राइवेट में चालू की हो डॉक्टर के पास, तो मैं आपको निवेदन करता हूँ कि आप गवर्नमेंट की दवाएं फिर से चालू कर दीजिए। गवर्नमेंट अस्पताल में जाइए, पीएचसी में या सीएचसी में या कॉर्पोरेशन हॉस्पिटल में, और वहां से आपकी दवाएं लेंगे तो बहुत अच्छी है, क्योंकि गवर्नमेंट की जो दवाएं है, आप कितने भी पैसे वाला, फिर भी मैं आपको सुझाव कर रहा हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट की जो दवाई है वो WHO की गाइडलाइन के अनुसार संशोधन के बाद जो जिस मात्रा में देनी चाहिए, जिस टाइम देनी चाहिए, जितने समय देनी चाहिए, उस अनुसार ये दवाई चालू दी जाती है। जो प्राइवेट डॉक्टर है वो अपनी बुद्धिमत्ता के अनुसार ठीक जैसा लगेगा उस अनुसार दवाई देंगे। कोई 3 मास देंगे, कोई 6 मास देंगे, कोई 2 मास देंगे, तो डोज भी अपनी बुद्धि से तय करते हैं। इसलिए प्राइवेट के हम विरोधी नहीं है, लेकिन शंका रहती है, तो अगर टीबी आपको निकला नया केस, तो आप जरूर गवर्नमेंट की दवाई खाइए, और 1 मास से ज्यादा 2-3 मास आपने खा ली है दवा, तो भले आपकी प्राइवेट सारवार ट्रीटमेंट चालू हो, तो फिर आपको चेंज नहीं करना। दूसरा, आपको कोई व्यसन है, पान, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, दारू, अल्कोहल, तो ये कुछ भी व्यसन है तो वो छोड़ देना, क्योंकि ये चालू रखेंगे ना तो आपका टीबी ठीक नहीं होगा, आपको ठीक होने की संभावना कम हो जाएगी। इसलिए आपको थोड़ी हिम्मत रख के, दृढ़ता रख के छोड़ देना। अरे मित्रों, कहेवाय છે ગુજરાતીમાં કહેવત છે, કાળા માથાનો માનવી ધારે કરી શકે। तो आप दृढ़ता रखेंगे तो आप छोड़ देंगे। 2-3 दिन आपको तकलीफ होगी, लेकिन आप छोड़ सकेंगे। फिर आपको एक दूसरी भी सलाह है कि अगर आप माता है, कोई माता है और उसने
अपना कुटुंब नियोजन का ऑपरेशन नहीं किया है, उनको टीबी हुआ है, तो उनको जरूर हमें सलाह देनी है कि आपको इस टीबी की दवा दौरान प्रेगनेंसी नहीं रखनी है। महिला प्रेगनेंसी रखनी नहीं है। कोई भी साधन का यूज करिए और अपने प्रेगनेंसी आपको दवाई दौरान नहीं होने देनी। और अच्छी बात तो ये पहले जमाने में हॉस्पिटल होती थी, उसका एक रीजन ये था कि अच्छा वातावरण मिले, हरियाली को, घर से अच्छा फूड मिले, खुराक मिले, जैसे केशोद में टीबी हॉस्पिटल थी। और दूसरा कारण ये था कि अकेले पेशेंट को रहना होता था तो ब्रह्मचर्य का नेचुरल पालन हो जाए। मित्रों, ब्रह्मचर्य में आप मानो ना मानो इतनी ताकत है जो अच्छी अच्छी बीमारी को भी ऑटोमेटिक ठीक कर देती है। तो आप 6 महीना अगर ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तो आपकी बीमारी जल्दी से ठीक हो जाएगी। आप पहले जैसे स्वस्थ हो जाएंगे, हट्टे कट्टे हो जाएंगे और आप फिर से काम अपना शुरू करेंगे। ठीक है, ओम शांति। ठीक है, कुछ भी और जानकारी चाहिए तो आप जरूर अपनी मुलाकात हमको फोन कीजिए। ओम शांति, धन्यवाद।